सो हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम सीखेंगे कि विद इन 10 मिनट्स हम ऑटोकेड को किस तरीके से सीख सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो या आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हो और आपको ऑटोकेड नहीं आता तो आप ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर पीछे हो, क्योंकि आज की दुनिया में, आज के दौर में ऑटोकेड आना इंजीनियर के लिए मैंडेटरी है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑटोकेड बेसिक से रहते प्रैक्टिकल ड्राइंग तक सब सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। तो कंप्लीट इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और इस कंप्लीट वीडियो को गौर से सुनिएगा। तो लेट्स मूव टूवर्ड द ऑटोकेड और देखते हैं कि ऑटोकेड हमारे पास क्या होता है। ऑटोकेड हमारे पास एक किसी भी फील्ड के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक सिविल हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया। सो डिफरेंट हम इन फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, ऑटोकेड का यूज़ करते हैं। ऑटोकेड एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास जो ड्राइंग्स क्रिएट होती थी वो कम्प्लीटली मैन्युअली बेस्ड ड्राइंग होती थी, जिसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा मैन पावर रिक्वायरमेंट होती थी, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी रिक्वायर होती थी और बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या होता है, टाइम इसके अंदर कंज्यूम होता था। बट आफ्टर द ऑटोकेड ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया है। ऑटोकेड हमारे पास जो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट प्लान और ड्राइंग बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ताकि उनका जो काम है वो क्या हो, स्मूथ और क्विक वे के अंदर हो सके। सो आज हम सीखेंगे कि ऑटोकेड का बेसिकली इंटरफेस के हम देखेंगे कि ऑटोकेड हमारे पास इंटरफेस क्या होता है। बेसिकली ये हमारे पास पूरा ऑटोकेड का इंटरफेस है। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। वर्क स्पेस आ जाता है, रिबन आ जाती है, क्विक एक्सेस टूल बार आ जाता है, कमांड लाइन आ जाती है, नेविगेशन बार आ जाता है और क्यूब ट्यूब भी आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम अब देखेंगे कि ये चीज़ें हमें कहाँ कहाँ पे मिलेंगी। ओके, ये हमें भी मालूम होना चाहिए कि क्या कहाँ पे ये हमारे पास अवेलेबल हैं सारी चीज़ें। तो करंटली हम क्या कर रहे हैं, वर्क स्पेस को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये आपको यहाँ पे आप एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि ये कम्प्लीटली आपके ऊपर वर्क स्पेस है। करंटली हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं। जब भी हम 2D ड्राइंग की बात करते हैं तो हम ड्राफ्टिंग और एनोटेशन के अंदर वर्क करेंगे। बट अब अगर हमें 3D मॉडल के अंदर जाना है तो 3D मॉडलिंग के ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। वंस हम 3D मॉडलिंग के ऊपर वर्क क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये हमारी जो टोटल कमांड्स हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो सारी टोटल कमांड्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, 3D के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएंगी। बट चूंकि हम अभी करेंटली 2D के अंदर वर्क कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के हिसाब से जो कमांड हमारे पास ज़रूरी है वो अवेलेबल है। सेकंड हमारे पास क्या है, रिबन। रिबन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंप्लीट रिबन है जहाँ पे ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है तो क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ से आप सेव कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, न्यू फाइल ओपन कर सकते हो। तो क्विक वे में आप यहाँ से इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। अनदर थिंग हमारे पास क्या है, कमांड लाइन। यहाँ पे आप तो जो वाइट कलर की आप देख रहे होगे कमांड लाइन, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट आप कोई कमांड्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो बाय एडिंग की लैपटॉप के या आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो या क्या कहते हैं, पीसी का आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो, उससे आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर को यहाँ पे कोई भी कमांड आप देखिए, इसको कमांड को एक्टिवेट करके इस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है। अनदर थिंग आप राइट साइड पर देखोगे कि यहाँ पे आप, ये हमारा नेविगेशन बार है। नेविगेशन बार में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको आगे पीछे कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्लेस को। ठीक है, और उसके बाद हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इसकी मदद से है। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है ऑर्बिट है। ऑर्बिट हमारे पास यूज़ होता है जब भी हम 3D के अंदर वर्क करते हैं, तब हमारे पास ऑर्बिट यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास व्यू क्यूब है। व्यू क्यूब से हमें क्या पता है, चाहे हमें 3D के अंदर वर्क करना हो या किसके अंदर, हम व्यू क्यूब के ऊपर वर्क करेंगे तो देखें ये हमारे पास ये पूरा 3D के अंदर हमारे पास आ गया है। पर चूंकि हमें अभी 2D के अंदर वर्क करना है तो हम टॉप में आ जाते हैं और सेम हमारे पास इसको एक्स और वाई क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लान के अंदर हम इसके अंदर आ जाएंगे। ओके। सो सबसे पहले हमारे पास हम क्या करेंगे, इसके हमने समझना है कि क्या कहते हैं, किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो क्विकली हम इसके अंदर लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे कि लाइन हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपली हमने यहाँ से लाइन ली, लाइन हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्लिक करेंगे, सेकंड क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ये लाइन क्रिएट हो जाएगी। और हमें कितनी कौन सी लाइन चाहिए वो अपने 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 हिसाब से हम यहाँ पे इसको एंटर करेंगे, हमारे पास ये लाइन क्रिएट होकर आ जाएगी। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपली आप यहाँ पे आप लाइन आ गई। हमने क्या करा, लाइन को कमांड को उठाया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, हमारे पास लाइन आ गई। ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मूव कर देता हूँ, यहाँ से क्लिक करके यहाँ से इसको मैं इस साइड पे लेके आया हूँ। ओके।
तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक हमें सर्कल को ड्रॉ करना है तो सर्कल को हमने सर्कल यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सर्कल है, आप अपने नीड के हिसाब से कोई भी यहाँ पे सर्कल आप क्रिएट कर सकते हो। सिंपली आपने क्लिक करना है और इसको ड्रैग करना है, इनसाइड कर सकते हो, आउटसाइड कर सकते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे इसको सर्कल को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद ट्रिम कमांड है। ट्रिम कमांड हमारे पास यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एक ट्रिम कमांड है। इसको आप जैसे करोगे यहाँ पे क्लिक, तो इस पर्टिक किसी भी चीज़ को यहाँ पे आप कट कर सकते हो। आप इसको क्लिक करके ड्रैग करके भी किसी पर्टिकुलर फाइल को रिमूव कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आप वन बाय वन इसको क्लिक करोगे, इसके क्लिक करोगे, इसको क्लिक करोगे। अगर आपको इन तीनों को डायरेक्ट क्लिक करना है तो आप क्लिक करके ड्रैग करोगे तो यहाँ से यहाँ पे चीज़ डिलीट हो जाएगी। अगर इस पर्टिकुलर किसी चीज़ को मूव करना है तो वो भी आप यहाँ से मूव कर सकते हो। ये आपके पास मूव कमांड है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये क्या, यहाँ से लेके यहाँ पे आप मूव कर सकते हो इस पर्टिकुलर कमांड को। मूव कमांड हमारे पास इस तरीके से यूज़ होती है। कॉपी करना है, आप सिंपली इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल सी करोगे, ठीक है, ये आपके पास कॉपी हो जाएगी, और कंट्रोल वी करोगे, ये आपके पास पेस्ट हो जाएगी। तो सिमिलर टाइप के आप यहाँ पे क्या कहते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास क्या क्या होता है कि हम किस तरीके से हम इसको फर्दर क्या कहते हैं चीज़ों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हमें इनको डिटेल के अंदर अगर यूज़ करना है तो हम अपनी नीड के हिसाब से, अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं लाइन कमांड ले लेता हूँ, ठीक है। लाइन कमांड लेने के बाद मैंने यहाँ पे ये सिंपली यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये समझ लें कि मैं एक सिंपल सा एक रूम बना रहा हूँ यहाँ पे। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने ये स्पेस ले लिया, और ये मेरे पास है एक क्या हो गया बॉक्स बन के आ गया, ठीक है। सिंपली मैं इनको सबको डिलीट कर देता हूँ। ये मेरे पास क्या आ गया, बॉक्स बन के आ गया। अगर मुझे इसका दोबारा एक कोई बॉक्स बनाना है तो वो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं आया, इसको यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, और इस तरीके से मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, इसको यहाँ पे अपने हिसाब से इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मिला देते हैं यहाँ से इस लाइन को, ओके। तो यहाँ पे हमने ये मिला दिया। तो एक ये सिंपल एक टाइप का हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर लिया, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्लिक कर दिया, आप स्क्वायर भी इसको कह सकते हो। तो ऑटोकेड हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल सी डिफरेंट कमांड मैंने आपको बता दी, आप इनको यूज़ करके आप डिफरेंट यहाँ पे आके आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइक मुझे अगर यहाँ पे एक विंडो बनानी है तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले इसका सेंटर सेलेक्ट करूँगा। मैंने इसका सेंटर सेलेक्ट किया, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक और लाइन ले देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद एक और लाइन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अगर मुझे बनानी हो, क्या कहते हैं, विंडो, वो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है। लाइक ये थोड़ा अभी तक सही नहीं बना क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनिट्स नहीं ऐड किए हैं। जब हम यूनिट्स ऐड करेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे हम इसको सही से क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि आप यूनिट किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे ऑफसेट ले लेता हूँ। ऑफसेट लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास सिंपली यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा ऑफसेट ले लेता हूँ। यहाँ पे इसको यहाँ पे रख देता हूँ, और इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। ट्रिम कमांड से मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे मैं एक विंडो क्रिएट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, मैंने यहाँ पे एक सिंपल से एक विंडो बना दी है, ठीक है। ये मैंने एक रफ और रैंडम तरीके से बनाई है। जब हम एक्यूरेट पूरी एक डायमेंशंस के साथ बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से बन सकता है। अभी मैंने यूनिट्स की बात की, तो यूनिट हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। हालांकि जब भी हम क्या कहते हैं यूनिट्स एक ड्राइंग वर्किंग ड्राइंग का पे ऊपर वर्क करते हैं, सबसे पहले यूनिट सेट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यू एंटर करेंगे, यहाँ यू एन एंटर करेंगे, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट कमांड आ जाएगी। तो यहाँ पे आप डेसिमल में, अगर आपको एमएम में वर्क करना है तो आप डेसिमल में यूज़ कर सकते हैं। आपको आर्किटेक्चर के अंदर वर्क करना है तो आर्किटेक्चर के अंदर वर्क कर सकते हैं। प्रिसीजन इसकी 0 0 रख सकते हैं, और इसको इंचेस में रहने दें, और ओके प्रेस करेंगे तो ये आपके पास यूनिट सेट हो जाएंगे।
तो इस तरीके से आप डिफरेंट यूनिट सेट कर सकते हो इसके अंदर और डिफरेंट ड्राइंग बना सकते हो। ऑटोकैड एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमांड है, सॉरी सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर यूज़ करके आप डिफरेंट फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट कर सकते हो। 50, 100, 80, $200 के भी प्रोजेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, मैं खुद भी फ्रीलांसिंग करता हूँ और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस सॉफ्टवेयर को सीखें और फ्रीलांसिंग की दुनिया में अपनी क्या कहते हैं कदम रखें और बहुत ज़्यादा अर्निंग आप कर सकते हो अगर आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का सही तरीके से यूज़ करते हो। ना सिर्फ फ्रीलांसिंग, बट एट द टाइम ऑफ जॉब, आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे भी ये क्या है कि मैंडेटरी टूल माना जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी पर्टिकुलर आर्किटेक्ट, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप भी ऑटोकेड कंप्लीट ऑटोकेड कोर्स सीखना चाहते हो विद प्रैक्टिकल फाइल्स और असाइनमेंट चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको सारी चीज़ें उसके अंदर गाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच।